कोई भी बंदा अदालत तक नहीं जा रहा। वालेकुम। मैं मिसेज एजाज चौधरी हूँ और आप लोग आए यहाँ पर, शुक्रिया हमारी सर बात दो दफे और लोगों तक पहुँचाने के लिए। जो अदालत के इश्यूज हैं वो तो मतलब राना साहब ने डिस्कस आपसे कर लिए हैं और सेफ के हवाले से पूछना चाह रहे हैं तो चौधरी साहब वाकईतन मैं उनको जुमे को बहुत मुश्किल इजाज़त जज ने दी तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई जहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि ये इनकी रिपोर्ट्स देखे कि इनकी स्टेज 3 आ गई है और इसके लिए ज़रूरी है कि इनको घर घर जैसा माहौल दिया जाए और ये जेल के अस्पताल में इनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही और डॉक्टर जो जेल के थे उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया कि हम यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ इंसानियत के नाते इन आप अपने हुक्मरानों से और जो हमारे आला अदारे हैं अदालतें हैं तो इंसानियत के नाते ये जो बीमार लोग हैं इनको फैसिलिटी करें। मैं ये नहीं कहती कि आप इनकी सजाएं माफ़ कर दें, मैं ये कहती हूँ कि आप अदालतों के थ्रू इनकी सस्पेंशन और अपीलें तो सुने, उसके बाद अदालत इंसाफ के तहत इनका आ, आ, इसके ऊपर फैसला करे और किसी नतीजे पे पहुंचे। बेगुनाह 3-3 साल से उनको जेलों में रखा हुआ और ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें एक सेहतमंद इंसान भी बीमार हो जाए और ये तो खुद 70-70 साल के लोग हैं और इससे अबव भी हैं और इनको इन माहौल और इस कंडीशन में रख के मजीद बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं जो पहले ही बीमार थे। तो मैं ये कहूँगी सियासत एक आपकी अपनी जगह है लेकिन सियासत को इंसानियत पे फौकियत ना दें और इंसानियत के तहत अदालतें भी इस चीज़ का फैसला करें और इनको बेहतर इनका फैसले करें और इनको फैसिलिटीज दें और इनका इलाज बर वक्त हो सके। थैंक यू। वो करें बस लाहौर हाई कोर्ट में आए थे फैमिलीज़ के साथ। डॉक्टर यास्मीन रायशा साहिबा के हस्बैंड मौजूद हैं, सेनेटर एजाज चौधरी साहब की मिसेज़ हमारी आंटी सलमा मौजूद हैं, मिसेज़ उमर सरफराज चीमा मौजूद हैं, महमूद रशीद साहब की फैमिली मौजूद है, इसी तरह अफजाल अजीम पहाड़ साहब और हमारे दीगर जितने लोग हैं जिनको मुख्तलिफ अदालतों से सज़ा हो चुकी है और वो कोट लखपत जेल के अंदर कैद हैं, उनकी फैमिलीज़ आज यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमारा आने का मकसद ये था कि हम ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट उनके साथ मुलाकात करें, उनके साथ मिलकर अपनी एक दरख्वास्त है जो कि मुतअद्दिद दफ़ा हम कर चुके हैं। हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को मुतअद्दिद दफ़ा लेटर्स लिखे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मुतअद्दिद लेटर्स लिख चुके हैं कि देखिए 9 मई के मुकदमात के अंदर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर 4 माह के अंदर सज़ा तो दे दी गई है, लेकिन अब हमारी अपीलें जो हैं वो भी उस बर्क रफ्तारी के साथ लगनी चाहिए और हमें जो फेयर ट्रायल तो नहीं मिल सका लेकिन अब हमें कम अज़ कम फेयर अपॉर्चुनिटी जो है और बर वक्त अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारी अपील्स के ऊपर और हमारी जो सस्पेंशन की एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर मिलनी चाहिए, जो कि तकरीबन साल होने को है वो नहीं मिल रही। ना हमारी अपील्स फिक्स होती हैं, अगर खुदा न खास्ता फिक्स हो जाती हैं जो कि आज से तकरीबन 6 से 7 बार फिक्स हुई लेकिन बेंच ने समाअत नहीं की। लास्ट टाइम 3 और 4 मार्च जो गुजरी है इस पे हमारी अपील्स फिक्स थी लेकिन सुबह पता चला कि वो लिस्ट जो है वो कैंसिल हो गई है। इसी तरह उसके बाद दोबारा एक बार र्यूमर आई कि ऑनलाइन शो हुआ कि वो हमारी अपील्स फिक्स हो गई हैं लेकिन वो ऑनलाइन पता चला कि अब लिस्ट कैंसिल हो गई और बेंच अवेलेबल नहीं है। तो गुजारिश ये है कि मुल्क के अंदर जो इंसाफ है वो होता हुआ नजर आना चाहिए जो कि ज़ाहिरन नहीं आ रहा। ट्रायल जो है वो उसी बर्क रफ्तारी के साथ चलते जा रहे हैं। 7 मुकदमात के अंदर इन्हीं हमारे लोगों को जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं और हमारे दीगर लोग हैं जिनको मजमूई तौर पर 260 साल फी जो लीडर है वो सज़ा हो चुकी है। तो 250 साल से ज़्यादा सज़ा एक एक शख्स को हो चुकी है लेकिन उनकी अपील्स फिक्स नहीं हो रही, उनकी जो सस्पेंशन की एप्लीकेशन है वो नहीं सुनी जा रही और लेकिन ट्रायल जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के अंदर अभी भी जेल ट्रायल चल रहा है और 2 मुकदमात मजीद जो हैं उनके अंदर ट्रायल तकरीबन कंप्लीट हुआ पड़ा है और अगर देखा जाए तो आइंदा चंद दिनों में मजीद 2 मुकदमात में जो फैसले ज़ाहिरन फिर नज़र आ रहा है कि सज़ा की सूरत में सामने आएंगे, जो कि हर मुकदमे में कहा जाता है कि पहले मुकदमे में जो हमारा व्यू है आइंदा भी मुकदमात में वही व्यू होगा क्योंकि इन सारे मुकदमात में एक ही जैसी एविडेंस है। तो यहाँ बात की जाती है फिर आर्टिकल 10 एक किधर गया,
जब आइन कहता है कि आप एक शख्स को एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक गवाह को एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक एविडेंस को एक बार यूज़ किया जा सकता है, तो उसी एविडेंस पे पूरे पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दफ़ा सज़ाएं की जा चुकी हैं, लेकिन वो जो समा है, वो जो चीज़ है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और जो मुमकिन तौर पे रेशो चल रही है, वो 35 से 40 साल सज़ा एक मुकदमे में कर दी जाती है। तो अगर ये अपील्स नहीं लगेंगी, ये सस्पेंशन नहीं लगेंगी, तो आप देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों में मजीद अगर 2 मुकदमात में फैसले आते हैं, तो इनको तो 300 सवा 300 साल से भी ज़्यादा सज़ा हो चुकी होगी। तो मेरा ख्याल है ये दुनिया पूरी के अंदर, ये आज जो दौर है, इसके अंदर हम पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं, हम अपने निज़ाम का मजाक बना रहे हैं, और ख़ास तौर पर हमारा जो अदलिया का निज़ाम है, जिस पे हमें एतमाद होता है, जिसके बाद हम समझते हैं कि अगर हमें फेयर ट्रायल नहीं मिला, हमें अगर जो प्रोसिक्यूशन है वो अगर सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन हो रही है, तो उसके लिए हमें जब अदलिया के सामने जाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी। उन्हीं मुकदमात पे कहा जाता है कि ये शख्स जो था वो जमान पार्क में, जो कि कंस्पिरेसी का एक बनाया गया है कि कंस्पिरेसी हुई और उसकी एक थ्योरी बनाई गई, उसमें गवाह कहता है कि मैं टेबल के ऊपर नीचे छुपा हुआ था, मैं फलां जगह छुपा हुआ था। लेकिन जब जरा आती है, जब एविडेंस सामने आती है, तो पता ही क्या चलता है कि वो शख्स छुट्टी पे था। और उस दिन जितने लोगों का नाम लिया गया कि ये मीटिंग्स के अंदर शामिल थे, उनमें से मुतअद्दिद लोग जो हैं वो शहर में मौजूद नहीं थे, उसमें मुतअद्दिद लोग जो हैं वो दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता उसका मज़ीद मजाक ये बना लिया गया कि उसी बयान में अगर वो गवाह लाहौर के अंदर बयान देता है, तो वो कहते हैं कि ये 11 लोग मीटिंग के अंदर थे या 13 लोग मीटिंग के अंदर थे। वही गवाह जब सरगोदा ATC में जाके बयान देता है, तो वहाँ कहता है कि ये 35 लोग थे। वही गवाह जो है वो जब फैसलाबाद में जाके बयान देता है, तो वहाँ ये कहता है 42 लोग थे। तो किस पे यकीन किया जाए? अभी रिसेंटली जो केस चल रहा है, जिसमें थाना मुगलपुरा की FIR 1570 है, उसका मजाक ये है कि उसके जो चशमदीद गवाह बनाए गए हैं मनगढ़ंत, वो खुद आके अदालत में जरा में कहते हैं कि ये जो हमने मुकदमा बनाया है, ये थाना मुगलपुरा की हदूद नहीं बनती, ये किसी दीगर थाने की हदूद बनती है, जो कि दूसरे थाने के सामने का वकूआ बनाया गया है। ना उसके अंदर कोई गाड़ी जली, और मजाक ये है कि उसके अंदर ना कोई गाड़ी जलती है, FIR के अंदर कोई गवाह नहीं होता, FIR के अंदर कोई जख्मी नहीं होता। लेकिन जब ट्रायल आता है तो उसके अंदर सॉरी उसके अंदर मुख्तलिफ चशमदीद गवाह हो गई, सजाएं सस्पेंड हुई, और लेटर ऑन जाके अपील्स जो हैं वो भी एक्सेप्ट हुई और सजाएं जो हैं वो ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा जो पहाड़ फेक एविडेंस का और स्टोरी का बनाया जा रहा है, वो इस मौजूदा रजीम जो गवर्नमेंट बैठी है वो इसकी बेनिफिशरी है। उसने ये इलेक्शन भी लूटा, हमें अंदर रख कर, इन सारे लोगों को अंदर रख के इलेक्शन भी लूटा। आज वो इलेक्शन में रिगिंग करके आज इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। ये सारे का सारा जो सिस्टम है, जो दुनिया भी देख रही है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और इसके साथ साथ देखिए कि दुनिया कहाँ खड़ी है। लेकिन हम आज भी उस पुराने ज़माने और पुराने दौर के तरीक़ों को आजमाए जा रहे हैं। बेहतर ये है, हमारी जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, वो आज चूँकि पता चला कि एक फ़ॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है, वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम मेहमान हैं, जो टर्की से आए हुए हैं, उनके चीफ जस्टिस आए हुए हैं आइनी अदालत के। उसकी वजह से आज हमारी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात नहीं हो सकी। हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द हमारी दोबारा मुलाकात होगी। हम कई माह पहले से, तकरीबन 8 से 9 माह पहले से मुतअद्दिद दफ़ा अपने लेटर्स की सूरत में, अपना खुद जाकर रजिस्ट्रार साहब के दफ्तर में और थ्रू पोस्ट हम अपनी अर्जी डाल चुके हैं, क्योंकि ना तो अर्ली हियरिंग पे कोई हमारी सुनवाई हो के अपील्स फिक्स हो रही हैं, और ना ही हमारी सस्पेंशन की एप्लीकेशन सुनी जा रही हैं। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आज हम सब लोग, सारी फैमिलीज़ जो हैं, इसलिए हाज़िर हुए थे कि हम चीफ जस्टिस साहिबा जो हैं उनसे गुजारिश करें कि हमारी अपील्स फिक्स की जाए, उनको फिर हियरिंग दी जाए, और इमीडिएटली उनको सजाओं को सस्पेंड किया जाए। तो इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ATC गुजरांवाला के अंदर 51 लोग हैं, जिनमें 2 माइनर्स थे और 49 लोग जो थे वो बाकी थे। उनको भी 5-5 साल सज़ा दे दी गई। अब उनकी सज़ा जो है वो होने के बाद 3 साल उनको जेल के अंदर होने को है। उनकी सज़ा जो है अगर देखी जाए तो वो तकरीबन कंप्लीट होने को है, लेकिन बदकिस्मती से उनकी भी आज तक सुनवाई नहीं हो सकी। जब भी केस फिक्स होता है, प्रोसिक्यूशन डेट ले लेती है, उधर केस फिक्स होता है, पता चलता है हम तैयार नहीं। तो कम से कम देखें, इंसाफ का निज़ाम का मकसद ये होता है कि अगर कोई वहाँ पे विक्टिमाइजेशन हो रही है, गलत ट्रायल्स हो रहे हैं, गलत सज़ाएं हो रही हैं, तो उनको ख़त्म किया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। लेकिन फेयर ट्रायल ना देना, हियरिंग ना देना, ये इंसाफ के निज़ाम के साथ लोगों की एतमाद उठता जाएगा और इंसाफ का निज़ाम बैठता जाएगा। लिहाजा हम समझते हैं कि इन सारे सिलसिले के अंदर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है, जिसमें इमरान खान साहब के ट्रायल्स हैं, वो आप देखते हैं कि उनकी अपील्स लगती हैं, फिक्स करती हैं, हियरिंग नहीं होती, अगली डेट डाल देते हैं और गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाता है। वहाँ जाके फिर एहतजाज किया जाता है, पेश हुआ जाता है, अर्जी डाली जाती है, तो इमरान खान साहब का केस फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन अगले दिन हियरिंग नहीं होती और ना ही उनके लॉयर्स की एक्सेस है। यहाँ भी अगर हालत देखी जाए तो जो सबसे अहम बात है, जो अब मैं इसके आगे रखना चाहता हूँ आप सबके सामने, जो सारे का मुद्दा है कि जेल के अंदर रख कर ट्रायल भी कर लिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन अब अहम बात यह है कि अब जानों के साथ खेलने पे बारी आ चुकी है। अब जितने लोग जेल के अंदर हैं उनकी जानों के साथ खेलना शुरू कर दिया गया है। अभी अगर देखा जाए तो जिन लोगों का ट्रायल हो रहा है उनकी जानों के साथ खेलने का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उनका जो किडनी है वो स्टेज 3 की तरफ चला गया हुआ है। उसकी वजह यह है कि उससे पहले उनको हार्ट इश्यूज थे, हार्ट इश्यूज की वजह से उनको ट्रीटमेंट ना दिया गया जेल के अंदर। जब हालत ख़राब हुई तो हॉस्पिटल में इजाज़त दी उनको स्टंट पड़े, लेकिन उसकी वजह से जो किडनी से मुतासर हुई तो वो रिकवर नहीं कर पाई। किडनीज का इलाज नहीं दिया गया, वो जेल के अंदर रखा गया। अब जेल के अंदर रख के डॉक्टर्स कहते हैं कि हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते, हम आपको दवाई दे के मेनटेन करा सकते हैं, लेकिन उसका आज असर ये पड़ा कि आज डॉक्टर्स ने कहा है कि ये स्टेज 3 पे चला गया है। तो अगर अब भी इनको फ़ौरन ट्रीटमेंट ना मिली और फ़ौरन इनको अच्छा इलाज ना मिला, जो कि जेल के अंदर मुमकिन नहीं है, तो उनके लिए जो किडनीज हैं वो ख़तरे की तरफ जा रहे हैं और तेज़ी से जा रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की, तो वो कैंसर सर्वाइवर होने के साथ साथ अब उनकी जो पोजीशन है, जो कि उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि मेरी मेडिकल कंडीशन इस तरह की ना बताइए, लेकिन ये हकीकत है, अब मुझे बताना पड़ेगी कि आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा प्रैक्टिकली 50 कदम पूरे नहीं चल सकती। ये जेल के अंदर ये असल हकीकत है। उनका जो सांस का इशू है, वो बायपाइप जो मशीन है उसके साथ सोती हैं। रात को वहाँ पे वो मशीन की सहूलत नहीं है, वहाँ पे अगर लाइट चली जाती है तो वो सांस उखड़ जाता है और सारी रात उखड़े हुए सांस के साथ वो वहाँ पे गुजारती हैं, और लेकिन वहाँ पे इजाज़त नहीं होती कि उनको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। उसके साथ साथ और मल्टीपल इश्यूज हैं। उमर सरफराज चीमा साहब आपके सामने, इन्होंने किया क्या कि उनको जेल के अंदर ऐसी हालत में रखा गया कि उनका अब बाजू जो है फ्रोजन शोल्डर दोनों हो चुके हुए और उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। पिछले कई माह से वो ट्रीटमेंट उनको जिला हॉस्पिटल में दी जा रही है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे। तो इसी के साथ मियां महमूद रशीद साहब की बात कर ले। मियां महमूद रशीद साहब को अपेंडिक्स था, 3 दिन वो कहते रहे कि मुझे दर्द है, 3 दिन कहते रहे, लेकिन अपेंडिक्स जब फट गई तो तब उठा के उन्होंने हॉस्पिटल उनको शिफ्ट किया। तो इस तरह अगर देखा जाए तो अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की बात करें तो उनकी आंख जो है ज़ाया होने की तरफ चली गई, बुशरा बीबी की आंख ज़ाया होने की तरफ चली गई, लेकिन इलाज नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ी बात, लॉयर्स एक्सेस नहीं दी जा रही, फैमिली एक्सेस नहीं दी जा रही। तो ये किस तरह का निज़ाम है? कम अज़ कम इंसानियत के साथ ना खेला जाए। इन लोगों के ट्रायल्स जितने भी हमारी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनके फैमिलीज़ यहाँ मौजूद हैं, इनकी अपील्स जितना जल्द हो फिक्स होनी चाहिए। इमीडिएटली सस्पेंशन की एप्लीकेशन जो है हम इस्तदा करते हैं कि वो फिक्स होनी चाहिए, वो फिक्स हो के समाअत हो, वो सज़ाएँ सस्पेंड हों। ये लोग जो हैं इमीडिएटली इनका इलाज होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो ये यकीनन जान के साथ खेला जा रहा है। ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो जान के साथ खेल रही है, तो इसका ज़िम्मेदार भी यही लोग होंगे जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो मेरी आज मीडिया का शुक्रिया, मीडिया की वसातत से हम आज आवाज़ पहुँचा रहे हैं हर जगह पर कि इस पे इमीडिएट एक्शन लिया जाए और जानों के साथ ना खेला जाए। हमारी अपील्स और सस्पेंशंस को इमीडिएटली फिक्स करके समाअत दी जाए।